वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई कल कहा था आपको मार्केट में तो दम है, अभी भी बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है और रिवर्सल आएगा, लेकिन नीचे जाएगी। उससे पहले गिरावट भी आई और ऊपर भी आई मार्केट, लेकिन अब क्या करने वाली है वो इम्पोर्टेंट है। तो भाई फिर से बता दूं आपको, आज फिर अपने फ्यूचर के लेवल्स परफेक्ट काम करे और बाकी चार्ट वाले भी करें, लेकिन फ्यूचर के लेवल्स को तो यार मिस ही मत करा करो, उसको तो कॉपी पे लिख के रखा करो। मैं खुद लिख के रखता हूँ, प्लीज आप भी करिए अगर कमाना है तो। बाकी साइकोलॉजी होती है। खैर आगे चलते हैं। अब मार्केट जो कर रही है भाई, देखिए सबसे पहले तो आज आना है साउथ अफ्रीका का इन्फ्लेशन का डेटा, दैट कैन मेक सम इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल मार्केट्स, तो उसको देख लीजिएगा। उसके लिए तो मैं आपको एसजीएक्स निफ्टी बताता हूँ, उसका लेवल देख लीजिएगा। उसके बाद आपको बताता हूँ जो वो ये बता दूं कि अब कल का जो दिन है तो थोड़ा सा क्रिटिकल है। यूनाइटेड स्टेट्स का ड्यूरेबल गुड्स का डेटा आना है और ये थोड़ा सा इम्पैक्टिंग होता है, तो ग्लोबल मार्केट पे नजर रखिएगा, वहां से चेंज हो सकता है कुछ। हालांकि हमारे मार्केट का जो डेटा बना वो तो मैं बताऊंगा ही। इसके अलावा जो है वो रियल जीडीपी एडवांस एस्टीमेट आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का, वो भी आ रहा है, तो ये भी बहुत इंपैक्ट डालता है मार्केट पे, उनको देख लीजिएगा। बाकी भाई आइए चलते हैं, समझते हैं आज का डेटा क्या कह रहा है और क्या हुआ मार्केट में और कल कैसे काम कर सकते हैं। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर ऑफ सभी नॉर्म्स, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए यार, आज जो है इंडिया विक्स भयंकर रूप से फिर से गिर गया और अब ये 12 के भी नीचे आ गया। ये चिंता का विषय यार, अब फिर से कमाई करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस में पैसा बनाना बाय करके बड़ा मुश्किल होगा। सेलर्स का गेम सेट हो गया, 11.76 पे क्लोज हुआ, आज फिर से 7.73% टूट कर। कल ये 17.43% टूटा था, विच वॉज ऑब्वियस दैट बजट का इम्पैक्ट जा रहा था। इवेंट खत्म होता है तो ये होता ही है, लेकिन 12.75 पे क्लोज हुआ था, वो बस फिर स्टिल फाइन, बट ये तो बहुत ही नीचे हो गया, तो ये शायद थोड़ा बढ़ता नजर आएगा। और नहीं बढ़ा तो भाई मार्केट एक ही डायरेक्शन में चलेगी, पकड़िएगा लंबे लंबे मूव, लेकिन पैसा ऑप्शन में फिर भी कम बनेगा, क्योंकि जितनी जल्दी बढ़ेगा प्रीमियम उससे डबल तेजी से नीचे गिरेगा। खैर बाकी की बात बाद में, अब आप समझ लेते हैं मार्केट में हुआ क्या। आज निफ्टी जो है भाई वो 24,413 पे बंद हुआ है, एक और छोटा सा फॉल 65 पॉइंट का। बैंक निफ्टी आज फिर से गिरा है, 51,317 पे क्लोज हुआ है, और फिर से एक छोटा सा फॉल 461 पॉइंट का। 2 दिन में मिलाकर लगभग हो गया 1000 पॉइंट, ठीक है ना। 963 पॉइंट टोटल गिर गए हम 2 दिन में, पर ये कोई बड़ी गिरावट नहीं है यार, जितना हम बढ़े हुए हैं उस हिसाब से। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि आज हुआ है भयंकर सेल ऑफ। एफआईआईज ने आज 5130 करोड़ से ज्यादा का माल बेच दिया। कल इन्होंने 2975 करोड़ का माल बेचा था और 2 दिन में मिलके इन्होंने 8000 करोड़ से ज्यादा का माल बेच दिया। और इस तरह से इस हफ्ते आफ्टर दी बाइंग ऑफ 8 वीक्स, ये अब पहला हफ्ता है जिसमें ये नेगेटिव हो रहे हैं। अगर ये कल से बाइंग में आ जाते हैं तो ये फिर से पलट सकते हैं। कितना नेगेटिव है अभी? 4662 करोड़ वीकली बेसिस पे इन्होंने सेल करा है, और अगर ये बाइंग में आ गए तो ये इतना माल तो एक दिन में उठाते हैं भाई। आज बेचा तो है 5130 का, तो अभी भी गेम इनडिसाइसिव है, लेकिन है वरीसम। वरीसम क्यों है वो भी बताता हूं, उससे पहले समझ लीजिए ताकत की बात। आज डीआईएस ने बाइंग अपनी डबल कर दी। कल इन्होंने खरीदा था 1418 करोड़ का, आज 3137 करोड़ का। अब ये वरीसम क्यों है वो सुन लीजिए। वरीसम इसलिए है कि भाई देखिए 5130 करोड़ का माल एफआईआईज ने बेचा आज, इसके अगेंस्ट में मोटी बाइंग करी डीआईआईज ने 3137 करोड़ की, पर नेट में 2000 करोड़ का माल पब्लिक को चिपका दिया गया। इसका मतलब यह है कि मार्केट अगर गिर नहीं रही है तो सेक्टोरल शिफ्ट तो हो गया है। जो अपने नापसंद के शेयर हैं या जिनमें दम नहीं दिख रहा है वो बेचकर चिपकाए जा रहे हैं पब्लिक को, और पब्लिक कौन है? मैं और आप। सो बी वेरी कॉशियस व्हाइल यू बाय एनीथिंग। हालांकि आज की दमदार बात यह है कि आज सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती भयंकर रूप से बढ़ी हुई है। कल बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में 933 थी, जो आज बढ़कर 1748 हो गई है। वहीं गिरने वाले शेयरों की गिनती ऑब्वियसली गिर गई है। जो कल 1410 शेयर गिर रहे थे वो कम होकर रह गए 596, लेस देन 600। तो ये है दमदार बात। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द सेल आज बाइंग हुई है और दमदार बाइंग हुई है। पर भाई मार्केट तो रेड में बंद हुई है, फिर ये कॉम्बिनेशन सेट क्यों नहीं बैठ रहा है? यही है कैच और ट्रिक। इसी में बचना है आपको और इसी में पकड़ना है असली प्रॉफिटेबल गेम को, और इसी के लिए मैं आपके पास आता हूं। तो इसके लिए आपको करना क्या है भाई? लेवल्स नोट कर लीजिए। सबसे पहले कौन से वाले? फ्यूचर के। कल भाई देखिए मार्केट खुले कहां, पहले तो वो सुन लीजिए जो मैं बताता हूं आपको रोज। ओपनिंग के टाइम पे मार्केट में सबसे पहले आपको देखना होता है
SGX निफ्टी बिफोर मार्केट ओपन्स, दैट इज SGX निफ्टी गिफ्ट निफ्टी। तो भाई गिफ्ट निफ्टी का कल का जो लेवल निकल रहा है इंपॉर्टेंट वाला, जिसके ऊपर या नीचे से गेम चेंज होगी, वो कल का लेवल है 24,390 या 400। इसको 400 के ऊपर ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर ये करता है ना बिफोर मार्केट ओपन हमारी, तो भाई ये फिर दमदार होगा। हो सकता है रात भर को करता रहे, सुबह गिर जाए, वो भी हो सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका का डेटा आना है, बताया आपको। तो ये देख लीजिएगा कि कल जब हमारी मार्केट अगर खुल रही है और उस समय पे गिफ्ट निफ्टी 24,400 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये बाय के ट्रेड ढूंढना समझदारी है अपनी मार्केट में भी। अब चलते हैं भाई, जो फ्यूचर के लेवल बताता हूं उनको नोट कर लीजिए। वो क्या लेवल है? निफ्टी का लेवल है भाई कल के लिए क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट लेवल जिसे मैं कहता हूं, वो है 24,373, 24,373। अभी कहां पे है? 24,422 पे। कितने पॉइंट का गेम बन गया? लगभग 50 पॉइंट का। ये 50 पॉइंट तोड़ दे अगर निफ्टी का फ्यूचर कल, तो भाई ये सेल में आ जाएगा, अभी बाय में है, बता रहा हूं। मार्केट चाहे रेट में बंद हुई हो। बैंक निफ्टी भी बाय में है, अभी कितने पे है? 51,480, 480। अगर ये तोड़ दे नीचे लेवल 51,390, 390 का लेवल, 51,390 यानी कि करीब करीब 90 पॉइंट और नीचे टूट के आ जाए और सस्टेन करने लगे, तब ये सेल में बनता है, अदरवाइज ये अभी बाय में है। फिर निफ्टी कमजोर है भाई आज, 23,194 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। और अभी कहां पे है? 23,235 पर। इसमें खतरा ज्यादा दिख रहा है मुझे, ये गिर सकता है। ये आज गिरा भी है, कल भी बताया था, यही थोड़ा कमजोर दिख रहा है। लेकिन इसमें ना आज ट्रिक हुई है। ट्रिक क्या हुई है? जो कल एक्सपायरी थी, तो इसके अंदर में आज बढ़ाए गए प्रीमियम पुट्स के भयंकर रूप से, कल भी बढ़े थे। तो यहाँ पर जो है ना, असल में कॉल्स खरीदी जा रही हैं, मुझे ऐसा ऐसा एहसास हो रहा है, ठीक है। देयर इज नो डेटा व्हिच इज सेइंग दैट, बट एज पर माय एक्सपीरियंस व्हाट आई एम फीलिंग, अगर ऐसा है तो कल यही सबसे तेज चलना चाहिए। लेकिन कल जहां कमजोरी आती नजर आएगी वो होगी जगह सेंसेक्स, क्योंकि परसों इसकी एक्सपायरी है, यहाँ पे गेम सेट की जाएगी, इस पर नजर रखिएगा। लेकिन खैर लेवल्स तो मैं आपको दे दूंगा। तो फिर निफ्टी का लेवल नोट कर लिया, 23,194 इज द इंपॉर्टेंट लेवल। ये के ऊपर आए या इसके टच करे तभी ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो ये भी ऊपर को जाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन वहां पे ट्रैपिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, सो बी वेरी कॉशियस। मिड कैप निफ्टी, तो मिड कैप निफ्टी अभी कहाँ है? 12,480 पे, और 415 इसका पॉइंट है। जब तक 415 को ना तोड़ दे और सस्टेन करे उसके नीचे, तब तक भाई ये बाय में ही है। इसके बारे में तो मैं रोज बताता हूँ आपको, बहुत स्ट्रांग है। सेल में दिखे भी तब भी सोच के ही सेल करना, ट्राई नॉट टू डू दैट। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो इसका इंपॉर्टेंट लेवल है 80,177, और ये बहुत नजदीक है उसके, 80,208 पे क्लोज हुआ है इसका फ्यूचर। अब इसको नजर में रखिएगा। सबसे छोटा स्टॉप लॉस यहाँ बन रहा है, कल यहाँ ट्रेड करना समझदारी हो सकती है, लेकिन भाई यहाँ पे फ्राइडे को ही ट्रेड होता है, तभी दम आता है, नहीं तो बाकी टाइम तो मजा नहीं आता। तो नजर रखिएगा। खैर लेवल आपको दे दिया और कल तैयारी होगी, सो उसके लिए हो सकता है कल इसमें मूवमेंट दिखाई दे। अब बाकी जो इसके अलावा हुआ देखिए, वो ये था कि आज गेनिंग वाले सेक्टरों में बहुत सारी चीजें थी जो बढ़ती नजर आई, लेकिन सबसे टॉप गेनर था आज फिर से मीडिया सेक्टर, ठीक है। कल भी मीडिया सेकंड टॉप गेनर था, 1.15% बढ़ा था, आज 2.46% फिर से बढ़ता नजर आया। हालांकि कोई कारण नहीं है इसका, ठीक है। इसके बाद सेकंड टॉप गेनर था आज का स्मॉल कैप 250, ये इंडेक्स आज 1.86% बढ़ता हुआ नजर आया। स्मॉल कैप में आज भर भर के बाइंग हुई है, बहुत बहुत ज्यादा बाइंग हुई है। इसीलिए जो आपको सेंसेक्स में दिख रहे हैं 1748 शेयर्स ग्रीन में हो गए, इसका ये भी एक कारण है। इसके अलावा थर्ड सेक्टर जो था वो था एनर्जी सेक्टर, जो कि 1.23% बढ़ा। इसके अलावा मिड कैप में भी थोड़ी बाइंग हुई है, 0.86%। इसके अलावा रियलिटी, फार्मा, रिलायंस दम दिखाते हुए नजर आया मार्केट में। इंफ्रा भी थोड़ा दमदार था, नेक्स्ट 50 में भी बाइंग थी। आईटी और मेटल में भी ग्रीनरी थी आज, ये सब हरे में बंद हुए हैं। और कल जो सब टूट रहे थे वो आज सब ग्रीन में है, जैसे कि क्रूड, सिल्वर, गोल्ड। हालांकि गिरे बहुत ज्यादा थे, उस हिसाब से छोटी सी रिकवरी आ रही है। सिल्वर में 0.60% की, और गोल्ड में 0.53% की, और क्रूड में 1.16% की। और
ठीक है, ये तो मतलब रिएक्टिव मोड है, बड़ा फॉल के बाद एक छोटा रिट्रेसमेंट। बट फॉल वाले सेक्टर जो थे हमारे, वो भी चिंता का विषय है हमारे। आज बैंक्स जो थे वो 0.89% टूटने के बाद द टॉप लूजर सेक्टर बन गया। और ये मैंने आपको कल बताया था कमजोर है, ठीक है। अभी भी इसमें इसमें कम दम है, ठीक है। निफ्टी में ज्यादा दम है, और अगर चलेगा तो निफ्टी और मिड कैप सबसे ज्यादा तेज चलेंगे ऐसा लग रहा है, तो उसको भी देख लेंगे। बाकी इसके अलावा जो आज दम था वहां पे बात करें तो भाई फाइनेंशियल सर्विसेज भी रेड में बंद हुआ है, और इसके अलावा सेंसेक्स आज रेड में बंद हुआ है सरप्राइजिंगली, मगर ना के बराबर 0.34%। जितना निफ्टी गिरा उतना ही वो गिरा, तो मतलब बहुत बड़ा नहीं है। 80,000 का इंडेक्स 100-200 पॉइंट मेक्स नो डिफरेंस। बट आखिरी में जो रिकवरी आई है ना दोस्त, वो बहुत बड़ी थी। कितनी बड़ी रिकवरी आई आज। निफ्टी ने आज लो मारा 24,307 का, वहां से 413 का क्लोजिंग दे दी, ठीक है। हालांकि हाई जो है वो 500 के ऊपर का था। बट बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में लो मारा 50,784 का। इसने 51,000 को छोड़ दिया था अच्छे से, और माना यह जाता है कि अगर 800 का लेवल टूट जाए तो फिर वापस अगले ऊपर के लेवल पर नहीं जाता है। लेकिन इसने खैर वहां से दम दिखाया, और 51,317 पे क्लोज हुआ है। इसमें रोज यही हो रहा है, इसको कहते हैं ट्रैपिंग, और ये हो रही है। इसका गेम नहीं हुआ रहा अभी। 500 पॉइंट गिरा कर ये दिखा रहे हैं, लेकिन गेम असल में हो नहीं रहा है। गेम असली जिस दिन होगा ना, उस दिन 2-2,500 पॉइंट करेगा, और वो बहुत नजदीक है पॉइंट, ये भी बता दूं आपको। आज एक्सपायरी मैनेज करी गई, मतलब आप समझिए 50,784 से 51,317, यानी कि सीधे सीधे भाई 500 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी है फ्रॉम द बॉटम। और 500 पॉइंट की रिकवरी के बाद ये 461 पॉइंट रेड में बंद हुआ है। बहुत बड़ी बात होती है 500 पॉइंट की रिकवरी, पैसा लगता है, ऐसे नहीं होता। तो ये हुआ है भाई। और उसके बावजूद अगर आप देखें तो आज HDFC बैंक जो टॉप कंट्रीब्यूटर ऑफ बैंक निफ्टी है, वो रेड में बंद हुआ है। 1604 पे बंद हुआ है आज, 0.88% टूटने के बाद। बट खैर ये सब चलता रहेगा। अब हमें खेलना क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बाकी सब डेटा समझा दिया, और इसके अलावा अगर आप बात करें तो कोशिश करूंगा अगर टाइम बचता है तो कोई स्टॉक भी देने की। तो भाई आज जो है ना गिफ्ट निफ्टी का लेवल मैंने आपको बता ही दिया। कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल नजर रखिएगा, 23,400 के ऊपर अगर आए तभी आप आएगी सोचिएगा, अदरवाइज ये कमजोर हो सकता है। साउथ अफ्रीका का डेटा जो आना है, मैंने जो बताया अभी आपको, उस सब पे नजर रखिएगा। बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में भाई स्पॉट में अभी वीकनेस है। अभी ये कल गैप अप कर सकता है शायद इसके ऊपर, अभी है 24,440 पे। अगर ये ओपन होता है 480 के पास, तो भाई ये वहीं से फॉल भी कर सकता है। 480 से लेकर 530 का एरिया वो जोन है जहां पर बैठे हैं सेलर, प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, और यहीं से ये फॉल आ सकता है, याद रखिएगा कल के लिए। और अगर 530 को पार कर दे तो मतलब क्या हुआ, 440 पे है अभी, 41 पे। यहां से अगर ऊपर चलेगा तो भाई पहला रेजिस्टेंस लेवल 474 और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल 530, ये रेंज बता रहा हूं। यहाँ पे है सेलर्स, फॉल आ सकता है। लेकिन अगर इसको पार कर लिया तो ये स्ट्रांग हो जाएगा। फिर अगली रेजिस्टेंस जो है वो 580 पे, उसके बाद 620 पे, और उसके बाद 713 पे। और ये 713 से रेंज शुरू होती है, जहां पे दूसरा लेवल है प्रॉफिट बुकिंग का, 713 से 840-50 का लेवल, ठीक है। अब बाकी नीचे की बात कर लेते हैं, जिसके चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि शुरुआत गिरावट से हो सकती है। FIIs भयंकर सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया आज इन्होंने कितनी सेलिंग करी है, 5,130। और पीछे बताया आपको मैंने कि वीकली बेसिस पे क्या कहानी है, उसको भी इन्होंने ठीक है क्या खेल दिया है, तो उस पर नजर रखिएगा। वो थोड़ी सी चेंज हो रही है। पिछले जून 8 तारीख से ये लगातार नेट में वीकली बेसिस पे बाइंग में थे, और अब हम पहला हफ्ता है जिसमें कि नेगेटिव में आ गए। पीछे सुन लीजिएगा, पूरा पूरा बताया डिवाइड करके। बाकी खैर अब चलते हैं कि खेल कल के लिए क्या है। नीचे की तरफ निफ्टी अगर आता तो देखिए, नीचे में सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 400 की है, 24,390। इसको जब तक है ना थोड़े तो सेल करना भी खतरनाक है। और अगर नीचे आया, और ये स्पॉट के चार्ट्स हैं, प्लीज डोंट कंफ्यूज विद द फ्यूचर। इसके नीचे आया तो 340 पे फिर अगली सपोर्ट, उसके बाद फिर 249 पे, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड वेरी 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 स्ट्रॉन्ग जोन शुरू हो जाता है 24,170 से। यहाँ पे आया ना तो बहुत चांसेस हैं कि फिर रिवर्सल आ जाए। क्या इसमें अगर खेल देखेंगे आप तो भाई ये 2 बार टेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मगर इतने स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हैं कि टेस्ट होने के बाद ये हमेशा बहुत बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाता है। पिछली बार जब यहाँ आया था तो यहाँ से करीब नीचे ले गए थे सेलर 79 तक, 24,080 तक। लेकिन यहाँ से जो रिवर्सल आया 79 से, वो इसको 15 मिनट में 386 पे, यानी कि 350-400 पॉइंट की कवरिंग रिकवरिंग ले ली। ये ऐसे नहीं होता भाई, इसके लिए बहुत मोटा पैसा लगता है, कई हजार करोड़।
तो वो है यहाँ पे बैठा हुआ। कहाँ पे बैठा हुआ है वो बैठा है 24,180-90 का लेवल लगा लीजिए, नीचे 24,140 ये लेवल में बैठे हैं वो वाले स्मार्ट वाला बिग मनी जो यहाँ पर बाइंग करता है। अगर ये टूटा तो मतलब फिर मार्केट में कमजोरी है। हालांकि जिस तरह पिछली बार भी मारा था तो हो सकता है 5 मिनट का या 2 मिनट का नीचे झटका मारे, वो 24,070 का लेवल है, वहां तक जा सकता है। लेकिन अगर ये भी नहीं बचा और नीचे टूटे तब फिर भाई 23,930 और फिर 23,700 या 690 यहां तक आ रहा है फिर ये निफ्टी। ये लेवल्स होंगे जो कल अगर नीचे की तरफ आए तो कल या परसों खेले जा सकते हैं। सेंसेक्स की एक्सपायरी में शायद खेले जाएंगे। कल का गेम जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि 24,130 के नीचे जाता हुआ नजर आएगा, बट दिख रहा है कि फॉल है। ठीक है, कहाँ रुकता है वो देखते हैं। बाकी भाई बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये जो है ना भाई स्पॉट में दिख रहा है बाय में, और दिख रहा है स्ट्रॉन्ग में। फ्यूचर में भी मैंने बताया आपको ये दिख रहा है बाय में, रिवाइंड करके देख लीजिएगा। वो लेवल जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बाइंग तो आप फ्यूचर में करेंगे तो उसके हिसाब से वहां पे वो लेवल इसलिए बताने शुरू करेंगे मैं। तो भाई ये बाइंग में है। अगर ये नीचे की बात करूं तो 51,250-40 का लेवल ना तोड़ दे तब तक सेल मत करना यार इसको, बहुत दमदार दिख रहा है। और अगर ये ऊपर जाता है, अभी कहां पे 51,430 पे, 300 पे, 320-30 पे सेटलमेंट होकर प्राइस आई है, 430 पे 450 पे आखिरी ट्रेड करा था। लेकिन अगर ये ऊपर जाता है और 51,500 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो यही को सपोर्ट बना लीजिएगा। यही को सपोर्ट मतलब 51,470-75 के लेवल को, और फिर ऊपर में बाय के ट्रेड लेकर आप चल सकते हैं। तो अगला रेजिस्टेंस जो दिखता है मुझे वो 51,620, उसके बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 51,780 से 800 का लेवल, और उसके बाद फिर 51,940 ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 940 से लेकर इनफैक्ट 52,000 तक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और इसके ऊपर फिर 52,160, और फिर उसके बाद छोटी है मगर रेजिस्टेंस इसके बाद वाली 52,270, और उसके बाद फिर द स्टेफेस्ट रेजिस्टेंस अगर पैसा लगता भी है तो 52,406। इसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल होगा, और इसके ऊपर गए तो बहुत स्ट्रांग होंगे। अगर जरूरत हुई तो फिर टेलीग्राम पे बताने की कोशिश करेंगे। बाकी भाई नीचे की बात करते हैं। नीचे में अगर आए, अभी कहाँ पे है 51,430 मान लीजिए, या अगर 317 चाहें जिसपे इसकी सेटलमेंट प्राइस आई है तो वहां पर, वहां से अगर नीचे बात करें तो 240 पे बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये पहला लेवल हुआ। दूसरी सपोर्ट 146, ये दूसरा लेवल। उसके आगे फिर कमजोर सपोर्ट्स हैं। इस जो दो जगहों से अगर बाउंस कर जाए कोई नीचे का छोटा विक निकाल के तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर ये जो आगे की सपोर्ट्स है वो सपोर्ट्स तो हैं लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं है। लेवल क्या है 50,980, फिर उसके बाद अगला लेवल जो है वो है 50,778, उसके बाद 50,675, और फिर उसके बाद 50,250, और यहां से शुरू होती है फिर दमदार सपोर्ट। और यहां से लेकर फिर अगला जोन 49,950 या 40 का एरिया है। यहां तक फिर एरिया है जहां पे बाइंग हो सकती है, यानी कि 49,900 से लेकर 50,260 का जोन ये बनेगा फिर अगला सपोर्ट जोन, अगर ऊपर वाली जो सपोर्ट बताइए वो काम ना करे तो। और मिड कैप निफ्टी, भाई मिड कैप निफ्टी के अंदर मैं बात करूं तो ये जोन में है जहां पे ये रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन दमदार तरीके से बढ़ रहा है। सो भाई अभी जहां पर है वो है 12,459 का लेवल। अगर ये ऊपर भागता है तो रेजिस्टेंस भी यही है 490 या 500 के पास। इसको इसे पार करने में थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, जो इसमें आ सकता है, ठीक है, इसको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर इसने इसको पार करा तो ये मजबूत हो जाएगा, फिर एक बड़ी चाल दिखाते हुए फिर 60-70 पॉइंट और बढ़ जाएगा 12,560 से 580। भाई 60-70 पॉइंट नेट कैप निफ्टी में बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात, ठीक है ना। 12,000 का इंडेक्स है ये, इसको निफ्टी की तरह मत देखना। और 3 लेवल क्रॉस कर जाएगा 25 पॉइंट के अंदर इसकी नई ऑप्शन चालू हो जाती है, यानी कि 12,475 पे एक हुई, फिर 500 पे एक हुई, 525 पे एक हुई, 525 के बाद 550 पे हुई, फिर उसके बाद फिर 575 पे हुई, और हम बात कर रहे हैं 584 पे। 6 लेवल ऑफ ऑप्शंस के पार हो जाएंगे। आसान नहीं होता है, ये दमदार खेल होता है, ठीक है। खैर आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर 12,591 को पार कर गया तो फिर ये 650 जो कि फिर से छोटी रेजिस्टेंस है, लेकिन फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 705 पर। अब बात करते हैं नीचे की भाई। तो नीचे में आने पर इसको पहले तो इमीडिएटली 12,460
कई लेवल समझ लीजिए वहां से नीचे आने का मूड नहीं होगा, 460 के ऊपर ही खुलेगा ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर ये नीचे टूटता है तो पहली सपोर्ट 434 से 415 का लेवल, इसके नीचे आए तो फिर 375, और इसके नीचे आए तो 320, और उसके नीचे आए तो फिर 12,280, और उसके नीचे आए तो फिर बहुत 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 स्ट्रॉन्ग एरिया 12,170 से 140 का एरिया। यहाँ पे बैठे हैं बायर्स, मोटा पैसा, पहले भी कई बार ये 2 बार टेस्ट हो चुका है, यहीं से उठाया, जो भी कहानी पीछे समझाई आपको वही कहानी यहाँ होती है। लेकिन पिछली बार भाई सेलर्स ने बहुत ज्यादा जोर लगाया था और एक ही झटके में, हालांकि हुआ 5 ही मिनट का खेल था, सुबह सुबह में हो गया था, ठीक है। वो कहाँ पे ले गए थे, ये यहाँ से तोड़ के नीचे ले गए थे 11,950 तक, पर ये बजट का दिन था और यहीं से उठाया गया बायर्स ने 11,950 से 15 मिनट भी नहीं लगे थे 304 पे, 12,304। यहाँ पे भी 400 पॉइंट की रिकवरी, यहाँ तो बल्ले बल्ले हो गई थी। एक भाई का कमेंट देख रहा था, उसने 5,000 की ऑप्शन खरीदी थी और उसने 58,000 रुपया पर ऑप्शन बुक करा था, प्रॉफिट कमेंट में आया था। खैर चलिए कहानी देख लीजिएगा। तो ये दमदार एरिया यही है भाई, यहाँ पे सपोर्ट बन जानी चाहिए, यहाँ नहीं बनी तो फिर 12,090 लास्ट होप। इसके बाद अगर नीचे आया ना अब की बार तो ये टूट जाएगा और खत्म हो जाएगा, बट ये खत्म होगा ऐसा मुझे कहीं से नहीं लग रहा। फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई, छोटा सा लेवल है, उसके लेवल बताऊंगा सिर्फ। ऊपर में 23,250 पे रेजिस्टेंस है और नीचे में 23,108 पे सपोर्ट है, 210 पे है, दोनों के बीच में है। बीच में अगर कुछ होता है तो भाई सिर्फ स्कैल्पिंग के खेल देखिएगा। हालांकि इसके अगर मैं पैटर्न्स की बात करूं तो मुझे डब्ल्यू दिख रहा है 15 मिनट के चार्ट पे, आप भी देख लीजिए। तो ये ऊपर जाने के मूड में हो सकता है, लेकिन डेटा भाई कमजोर है, नेक लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अगर कल ये इसके ऊपर ही क्लोजिंग नहीं, ओपनिंग देता है तो ये और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। आज टूटा भी अच्छे से है, तो ये अगला लेवल जो होगा रेजिस्टेंस का वो 23,260, फिर उसके बाद 23,350, फिर उसके बाद 23,465, 501, 663, 724, ये सब रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। हालांकि सबसे बड़ा कंजेशन जोन जो इसका आता है वो 23,480 से 530 के बीच में आता है, वहां पर जरा कॉशियस रहिएगा। अगर वहां तक गया तो वहां से रिवर्सल भी ले सकता है। और नीचे की बात करें तो भाई ये वीक तो आज भी दिख रहा था, तो ये नीचे अगर आता है तो भाई सबसे पहली सपोर्ट बता दिया आपको 23,100 पे, और अगर 100 को तोड़ा तो फिर 22,960, इसको तोड़ा तो फिर गड़बड़ 22,880, फिर उसके बाद 22,800, फिर उसके बाद 22,680 से 660 का एरिया, और ये लेवल अगर टूटा 660 तो भाई ये बहुत खतरनाक हो जाएगा, इतना लंबा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर सीधा 200-250 पॉइंट का फॉल और देगा 22,426 और फिर 22,120, ये सब भी ओपन हो जाएंगे, लेकिन इतना बड़ा कमजोरी आनी नहीं चाहिए। अब सेंसेक्स समझ लीजिए कल सबसे ज्यादा गेम स्मार्ट इसमें होने वाला है, तो भाई इसका बहुत नजदीकी लेवल है जहां भी है। अगर बात करूं तो 80,170 का लेवल नोट कर लीजिए, 150 पे है, इसके ऊपर है तो ये अभी बाय में आएगा, इसके नीचे है तो ये सेल में होगा, उस तरह से ट्रेड समझ में आता है। इसके नीचे बियर्स हैं, इसके ऊपर बुल्स हैं, और अगर ऊपर चलता है तो फिर 80,218 पे पहली रेजिस्टेंस, दूसरी रेजिस्टेंस 18,300 पे या 290 पे, और उसको भी पार कर गया तो 340 पे, 340 को पार कर गया तो फिर 440-50 पे। और ये 440-50 का जो एरिया है ना, इसको पार करने के लिए यहाँ पे पैसा लगाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि रिवर्सल आ जाए अगर सेल ऑफ करा गया। लेकिन अगर इसने इसको पार कर लिया तो फिर अगला लेवल है 80,580 से लेकर 690 का एरिया, ये भी बहुत क्रिटिकल जोन है, टफ नहीं है ये, ठीक है। अगर कोई ले जाना चाहता है ऊपर तो वो ले जाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे छोटी है। और अगर ये यहाँ तक हो गया तो आपको बता दूं, देखिए आप इस लाइन को और समझिए, यहाँ से अगर बात कर रहे हैं ये गया, ये गया और ये गया, तो भाई ये परफेक्ट डब्ल्यू बन जाएगा विद हायर लो, ठीक है। ये हायर हाई बना देगा, नेक लाइन पार हो जाएगी, और अगर ये नेक लाइन पार हो गई ना इस लेवल से, तो फिर ये इसका मतलब कितना बड़ा मूव और देगा वो समझ लीजिए। इसकी डेप्थ के हिसाब से अगर हम बात करें तो भाई देखिए 700 से करीब 1,000-2,000 पॉइंट, 1,500 पॉइंट का मूव बनता है, ठीक है। अगर इसने इसको पार करा तो डब्ल्यू पैटर्न को अगर ये फॉर्मेट देता है तो वो देख लीजिएगा भाई। मगर इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो कहाँ पे 80,800 से लेकर 910 का एरिया, ये बहुत मुश्किल है पार करना, यहाँ पे होगी प्रॉफिट बुकिंग। और अगर इसको पार करा तब असल में एक्चुअली में सेंसेक्स में दम आएगा, और अगर ये होना है तो होपफुली ये फ्राइडे को होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर ये कल हो गया तो फिर ये परसों के लिए सपोर्ट और बेस बन जाएगा बहुत मजबूत वाला, तो इस पे नजर रखिएगा।
बाकी भाई नीचे आता है तो सबसे पहली सपोर्ट मैंने आपको बता ही दिया, 160 के नीचे हो तो फिर कमजोर है, 150 के नीचे तो 80,090 पहला सपोर्ट है, उसके बाद फिर 79,995 और फिर 79,840 और उसके बाद 79,780 और 780 से लेकर 650 का एरिया वो एरिया है जहाँ पे बैठे हैं बायर, तो इसके नीचे जाना मुश्किल होगा, यहाँ से निकालने के लिए भी सेलर्स को बहुत मोटा दमदार काम करना पड़ेगा। और अगर इसके भी नीचे गया तो फिर 439 एंड 224 ये होंगे लेवल्स, तो भाई इनको यूज करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर 224 के नीचे गिरा तो फिर ये बड़ा वाला फॉल होगा, इसके आगे एक्चुअली में गेट विल ओपन फॉर 77,820। विद दिस भाई आई कंक्लूड दिस वीडियो। और नजर रखिएगा, अच्छा कल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स मैंने आपको बता दिए, वो भी देख लीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट पर पड़ता नजर आएगा, सो उससे देख लीजिएगा कि कहीं कोई खेल ना हो, ठीक है। आज इसलिए भाई कुछ और सिखा नहीं रहा हूँ, कल के हाथ बाकी तो रोज सिखाता ही कुछ ना कुछ, तो आज के वीडियो में दैट्स दी क्लोजिंग। बाकी जो पीछे सिखाया था भाई वो देख लीजिए, यहाँ पे अपना डोजी को दिखाया था आपको, तो आज फिर देख लीजिए यहाँ पे जो डोजी बनते नजर आए। एक छोटा सा आपको शॉर्टकट में दिखा देता हूँ, ये वाली इंपॉर्टेंट कैंडल होती है, कभी भी फॉल के अंदर देखना है तो डोजी के अंदर में लर्निंग बता देता हूँ। जब फॉल में देखें तो फॉल के अंदर में भाई ये होता है डोजी जिसे देखना होता है, देखिए ये वाला, ठीक है। इस डोजी को अगर आप नीचे देखें जब मार्केट गिर रही है और इतने लंबे विक के साथ ऊपर की तरफ जाए कोई कैंडल और उसके हाई को अगली कैंडल पार कर दे तो आप बाय करके बैठ सकते हैं। लेकिन यही डोजी पलट जाता है अगर, तो ऊपर से विक आ रहा है और ये नीचे बॉडी है, तब ये खेल दूसरा होना चाहिए, तब ये नीचे की तरफ में जाने को तैयार है मार्केट, और जैसे इसका लो टूटे तो नीचे आ जाए और ये कैंडल अगर दिख जाए तो भाई यहाँ पर रिस्क लेना बनता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कैंडल बहुत ही कंसिडर की जाती है बाय ट्रेडर्स फॉर द रिवर्सल ऑफ द पैटर्न। चलिए, विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।